मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बालकों व बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, हमारा ये जो मनुष्य जन्म हमें मिला है, इसका कोई विशेष उद्देश्य है। उसका उद्देश्य ये है कि हम कुछ प्रश्नों के उत्तर लें। पहला प्रश्न तो ये होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, दूसरा मैं कहाँ से आया हूँ, तीसरा मैं शरीर छोड़ के कहाँ जाऊँगा, भगवान क्या है, उनसे मेरा क्या संबंध है। हमारे गुरुदेव प्रभुपाद कहा करते थे कि जो मनुष्य जन्म लेकर के इन प्रश्नों का उत्तर नहीं लेता, वो अपने आप को मनुष्य कहलाने का हकदार ही नहीं है। तो मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, मनुष्य जन्म हमें भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। भगवान एक हैं और वो कृष्ण है। वसुदेव कुटुंबकम, ये सारा संसार भगवान श्री कृष्ण का परिवार है। उसमें कोई जाति पाति का भेद नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भगवान के हैं। जात पात शरीर की है, आत्मा की कोई जात पात नहीं। आत्मा परमात्मा की है। हमारे गुरुदेव प्रभुपाद ने यही संदेश दिया है और आत्मा के नाते सारे संसार के लोगों को उन्होंने एकत्रित किया है। मैं आप सबको अपनी ही आत्मा कह के संबोधित करूंगा। शरीर तो आना जाना है, लेकिन आत्मा सदा रहने वाली है। तो
जो प्रश्न मैंने आपसे बताए, इनका उत्तर लेने के लिए हमें भगवान के शरण में आना है, भगवान से प्रार्थना करनी है। भगवान ही जो हैं हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, वह ही हमारा आवागमन छुड़ा सकते हैं, वह ही हमारे मलिन मन को शुद्ध कर सकते हैं। तो ऐसा कहा कि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। फिर प्रश्न उठता है, अब प्रार्थना तो करते हैं भगवान से, लेकिन हमारी प्रार्थना भगवान सुनते नहीं, क्या कारण? हमारी प्रार्थना शुद्ध नहीं है, मेरा मन मलिन है, मन में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, बहुत सारे दोष। पर कैसे भगवान से प्रार्थना करें? तो जो पूर्ववर्ती महान आचार्य वैष्णव हुए हैं, जैसे हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद, उनके गुरुदेव अनेकों आचार्य, ये सब शुद्ध भक्त थे। इन्होंने जो प्रार्थनाएं भगवान से की हैं, इनके माध्यम से हमने प्रार्थना करनी है। आओ एक प्रार्थना करते हैं भगवान से। बड़ी सुंदर प्रार्थना है ये, भगवान से प्रार्थना की है, श्री कृष्ण से एक शुद्ध भक्त ने की है, और हमें शुद्धि की ओर आगे बढ़ना है। हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि हम शुद्ध हों, शुद्ध होने से ही परम शुद्ध भगवान हमको मिलेंगे। बस ये सीधी बात है। तो आओ, हरि हे दयाल मोरा जय राधना, हरि हे दयाल मोरा जय राधना। बार बार
दयालु प्रभु, हे राधा रमन, तुम्हारी जय हो। मैंने बारंबार तुम्हारी उपेक्षा की है, किंतु इस बार मुझे अपने साथ ले लो। यही प्रार्थना हमने भगवान से करनी है, राधानाथ से यही प्रार्थना करनी है। प्रभु, मैंने पता नहीं कितने जन्म लिए, कितने बार आपका तिरस्कार किया, आवागमन में चला गया। हे राधानाथ, इस बार आप मुझे अपने साथ ले लो प्रभु, मेरे पर कृपा करो। हे प्रभु, अनेक योनियों में भ्रमण करने के बाद मैं आपकी शरण में आया हूं, यही सत्य है। पता नहीं कितने जन्म हुए हमारे, किस योनि में गए। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे जीव भ्रमण कर रहे हैं, शरीरों का परिवर्तन कर रहे हैं। जिस जीव पर गुरु और कृष्ण, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, गुरु कृपा से कृष्ण मिलते हैं, तो भक्ति रूपी लता का बीज मिलता है। भक्ति जब मिलेगी तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर भक्ति नहीं मिली हम लोग आवागमन में चले जाएंगे। कृपा करके इस अधम का अपनी दिव्य शक्ति द्वारा उद्धार करो। हे कृष्ण, हे राधानाथ, अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा मेरा उद्धार करो प्रभु, कृपा करो। हे राधा रमन, तुम जगत के कारण तथा जगत के जीवन हो। ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं श्री कृष्ण को, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान कृष्ण सब कारणों के कारण है, उनका कोई कारण नहीं, वो सबके कारण है। ऐसे जो भगवान सबका कारण है, उनकी शरण ही जीवन का उद्देश्य है। तुम्हारे अतिरिक्त मेरा अन्य कोई सहारा नहीं है। देखो, कृष्ण तो तभी मिलते हैं, राधानाथ की प्राप्ति तभी होती है जब हम संसार के सहारों को छोड़ देते हैं। जब तक संसार के सहारे हमने ले रखा है, पत्नी का, पति का, बेटे का, बेटी का, धन संपत्ति, कार बंगला, तो राधानाथ नहीं मिलेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवत प्राप्ति तभी होगी जब हम बिल्कुल निष्किंचन हो जाएंगे, कोई हमारी इच्छा नहीं, केवल कृष्ण का प्रेम। यही हमारे महान आचार्य श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कह रहे हैं, अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादीनावृतम अनुकूलेना कृष्णानुशीलम भक्ति रुत्तम। भौतिक इच्छा बिल्कुल शून्य, कोई इच्छा नहीं, ज्ञान भी नहीं चाहिए, ज्ञान से ही भगवान नहीं मिलते। ज्ञानी अभिमानी, बड़े बड़े ज्ञानी हुए, रावण 4 वेदों का ज्ञाता था, लेकिन क्या गति थी उसकी। ज्ञानी प्राय अभिमानी होते हैं। ये आंदोलन जो है हरे कृष्ण आंदोलन, ये भाव और भक्ति का है, जिसे स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया था, जीवों के मंगल के लिए। और सारे भेदभाव भगवान ने मिटा दिए, कोई जाति पाति का नहीं, कोई ऊंच नीच का नहीं, कोई अमीर गरीब का नहीं, सभी भगवान के हैं। ये आंदोलन बहुत दिव्य है। तुम पूरे भुवन का मंगल करने वाले हो एवं जगत के नाथ भी हो। यदि तुम मेरी उपेक्षा कर दोगे तो मेरी क्या गति होगी। कृष्ण भगवान अगर हमें नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, हमारी उपेक्षा कर देंगे, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। और दुर्गति क्या है? शरीरों का परिवर्तन, आवागमन, यम यातना। हम संसार में खोए हुए लोग इस बात को नहीं समझ रहे कि कितना कष्ट है, कितना दुख है। हम लोग सब कुछ भूले हुए, लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वो बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें अनुभूति है, रियलाइजेशन है, हमें अनुभूति नहीं है, इसलिए हम संसार में खोए हुए हैं। तो शुद्ध भक्त कह रहे हैं, प्रभु
अगर आप मेरी उपेक्षा कर दोगे तो मेरी क्या गति होगी, मेरी दुर्गति हो जाएगी। मैंने विचार कर देखा है कि इस संसार में तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई मेरा उद्धार नहीं कर सकता। प्यारे भाई और बहनों, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, ये ध्यान रखो, मुक्ति के दाता केवल कृष्ण है और कोई मुक्ति नहीं दे सकता। और किसी ने अपने आप को भगवान नहीं कहा। अब देखिए, मोहम्मद साहब थे, इस्लाम धर्म के बहुत बड़े, उन्होंने इस्लाम धर्म शुरू किया। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं खुदा हूं, उन्होंने बोला मैं खुदा का मैसेंजर हूं। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या इला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद जो हैं वो अल्लाह के मैसेंजर हैं। आप देखिए, जीसस क्राइस्ट, उन्होंने कभी नहीं कहा मैं भगवान, बोला आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बेटा हूं। किसी ने आज तक अपने आप को भगवान नहीं कहा। कृष्ण ने भगवान कहा नहीं, सिद्ध किया। कैसे सिद्ध किया? भगवान ने इस उंगली पर 14 माइल का घेरा है पर्वत को 7 दिन तक उठा के रखा। कौन कर सकता है ऐसा? भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता। देखो, जो लोग अच्छी प्रकृति के नहीं है वो भगवान को मारना चाहते हैं। पूतना राक्षसी भगवान को मारने आई जब भगवान केवल 3 मास के थे। मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, भगवान ने पूतना का स्तनपान किया, जहर लगाया था उसने अपने स्तन पर और उसके प्राण भी पी लिए। जब पूतना का स्तनपान भगवान करने लगे, उसके प्राण खिंचने लगे। आई थी तो मारने, लेकिन उसके प्राण जब जाने लगे तो चिल्लाई। वो कहती है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भगवान कहते हैं मैं जिसे एक बार पकड़ लेता हूं उसे छोड़ता नहीं। कृष्ण भगवान ने उसका स्तनपान भी किया और प्राण भी पिए। और देखो कृष्ण कितने दयालु हैं। कृष्ण भगवान ने पूतना जो मारने आई थी उसको वही गति दी जो भगवान ने माता देवकी को दी। ये कृष्ण की कृपा है। कृष्ण इतने दया के सागर है जो उन्हें मारने भी आता है। अगर उनके हाथों में मर जाता है तो उसको भगवान सदगति देते हैं। मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, हम लोगों को ऐसे ही कृष्ण भगवान के शरण में आना है जो हमारा आवागमन छुड़ा सकते हैं। देखिए, देवों में देव महादेव, सारे देवताओं बड़े महादेव हैं। भोलेनाथ है, शिव शंकर भगवान है। लेकिन जब भगवान राम भी कृष्ण का ही स्वरूप है। गीता में भगवान कहते हैं धनुर्धारियों में मैं राम हूं। जब राम भगवान ने रावण को मारना चाहा, उस समय सती उनकी अर्धांगिनी कहती हैं भोलेनाथ आपका भक्त रावण आपको पुकार रहा है। उसने अपने शीश काट काट के आपके ऊपर चढ़ाए थे, आप उसकी रक्षा क्यों नहीं करते? तब महादेव ने कहा देवी देखो, अभी उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। क्यों भोलेनाथ? उसने मेरे स्वामी भगवान राम का द्रोह किया है। जब राम भगवान ने रावण को मारना चाहा तो भोलेनाथ ने भी नहीं बचाया। कहने का अभिप्राय यह है कि मुक्ति के दाता केवल कृष्ण है। ब्रह्मा जी ने भी परीक्षा ली किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। कृष्ण भगवान जब बाल लीला कर रहे थे, बाल लीला भगवान की जब हो रही थी तो ब्रह्मा जी को लगा कि अब ये बालक कैसे भगवान बन सकता है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के सखा और ग्वाले सब चुरा लिए। लेकिन सर्वशक्तिमान कृष्ण भगवान ने क्या किया? अपने आप को उतने ग्वालों के रूप में, उतने ही सखा के रूप में अपना विस्तार किया। 1 साल तक ऐसी लीला चलती रही। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी आए, देखते हैं वही लीला हो रही है। उन्होंने ग्वाले और बछड़े जिन्हें भगवान छोटी अवस्था में चराते थे, वो सब एक गुफा की कंदरा में योग निद्रा में उनको सुला के रखा है। अभी ब्रह्मा जी आए, देखा वहां भी है, वहां भी है। डुप्लीकेट तो हो नहीं सकते। ब्रह्मा जी के 4 सर चकरा गए और प्रकट हुए भगवान कृष्ण के सामने और उनसे क्षमा मांगी। प्रभु
मैंने आपकी परीक्षा ली, मुझे क्षमा कर दो। ब्रह्मा जी की 8 आंखें 4 सर, उनमें से अश्रुपात होने लगे और ब्रह्मा जी कृष्ण भगवान के चरणों में गिरे। तब ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाधिरयाधिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर करते नियंता, हम सभी छोटे बड़े नियंता हैं, लेकिन ब्रह्मा जी जो पितामह है, सबकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे कृष्ण, आप परम नियंता हैं, आपके ऊपर कोई नहीं है और आप अनादि, और आपकी शुरुआत किसी से नहीं हुई, पर सबकी शुरुआत आपसे हुई है। अनाधिर आदिर गोविंद, भगवान का नाम गोविंद है। पितामह के भी पिता श्री कृष्ण है। कृष्ण भगवान को कहा पर पितामह। ऐसे कृष्ण की शरण में आए। अभी हमारा समाज आप देख रहे हैं, हम भौतिक बात की तरफ जा रहे हैं और परिणाम में दुखी हो रहे हैं। ये भौतिक बात हमें सुख नहीं दे सकता। हमारे गुरुदेव प्रभुपाद एक बड़ी सुंदर बात कहते थे। प्रभुपाद कहते थे कि देखो, हमारी परिस्थिति ऐसे है जैसे एक व्यक्ति के पास पिंजरे में एक पंछी है, वो पिंजरे को तो पॉलिश करता है और उसके अंदर पंछी को खाने के लिए कुछ नहीं देता। क्या ये बुद्धिमती है? नहीं, ये मूर्खता है। ये बुद्धिमता नहीं है, मूर्खता है। हम सभी ये मूर्खता कर रहे हैं। पिंजरा ये शरीर, पंछी जीवात्मा, इस पिंजरे का तो हम बड़ा ध्यान करते हैं, इसको सर्दी गर्मी से बचाते हैं, बार बार खाते हैं। विदेशों में तो लोग इतना खाते हैं कि बुरी हालत कर देते हैं। हमने जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। हम लोग आत्मा का ध्यान नहीं करते। आत्मा जो है वो परमात्मा की है। याद रखो मेरी अपनी प्यारी आत्मा, भाई और बहनों, आत्मा की खुराक जो है परमात्मा का भजन है, कृष्ण का भजन है। और आप इस भजन को करना नहीं भूलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, नमाओम विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत
सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बालकों व बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है। हमें भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? जैसे कि पहले भी हमने कहा था, जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं, जिन्होंने भगवान के साथ सच्चा प्रेम किया, भगवत प्राप्ति की, भगवान के दर्शन किए, उनके माध्यम से प्रार्थना करने से भगवान हमारी प्रार्थना सुनेंगे। तुम्हारे पूर्ववर्ती आचार्य ठाकुर भक्ति विनोद महाराज बहुत दिव्य पुरुष थे। गृहस्थी होते हुए भी वो अनन्य भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के। गोपीनाथ भगवान के बड़े भक्त थे और उन्होंने मानव कल्याण के लिए, ये जाति पाति का भेदभाव मिटाने के लिए, वैष्णव धर्म की स्थापना के लिए बहुत कार्य किया। तो भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान गोपीनाथ से। आओ ये प्रार्थना भगवान से हम करें। गोपीनाथ मम निवेदन शृणु, विषया दुर्जना सदा कामरत किछु नहीं मोरा गुण। गोपीनाथ हमारा भरोसा तुम्ही, तुम्हारा चरण लइनो शरण, तुम्हारा किंकर आमी। गोपीनाथ नाम शोधिवे मोरे, ना जाने भक्ति कर्मे जड़ा मति, पुरची संसार घोरे। गोपीनाथ सकली तुम्हार मा
गोपीनाथ के चरणों में एक शुद्ध भक्त प्रार्थना कर रहे हैं, हे गोपीनाथ, कृपा करके तुम मेरा एक निवेदन सुनो। प्रार्थना की बात हो रही थी, क्या प्रार्थना करनी है? भक्त क्या कह रहे हैं? मैं अत्यंत ही विषयी, दुर्जन तथा काम के वशीभूत हूं। मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई गुण भी नहीं है। मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, ये बड़े विचारने की बात है। विचारने की बात यह है कि मैं एक विषयी, दुर्जन, बेकार आदमी होता हुआ भी ये बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर मैं अपने दोषों को स्वीकार नहीं करता तो उनका सुधार कैसे होगा? लेकिन हमारे आचार्य जो शुद्ध भक्त हैं, उनमें ये कोई दोष नहीं है, लेकिन वो अपने आप को दोषी कह रहे हैं, ताकि हम इन महान आत्माओं, इन वैष्णवों को देख करके अपना सुधार कर सकें। मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, भाई और बहनों, अगर हम निर्दोष होते तो इस भौतिक जगत में हमारा जन्म नहीं होता। हम अपने घर में गौलोक धाम में होते, वैकुंठ लोक में होते, भगवान के साथ होते। हम यहाँ आके गिरे हैं क्योंकि ये दोष हम में आ गए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा दोष क्या है कि हम दोषी होते हुए अपने आप को दोषी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। ये बहुत बड़ा दोष है। तो दोष कैसे खत्म होगा? इन आचार्यों के माध्यम से हमें श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी है। क्या कह रहे हैं ठाकुर भक्तिविनोद महाराज? कहते हैं मैं विषयी हूं, दुर्जन हूं और काम के वशीभूत हूं। जब दिव्य पुरुष है, उन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया, हमारे दादा गुरु ठाकुर भक्तिनाथ महाराज प्रभुपाद, जो निष्ठ किए ब्रह्मचारी, और जिन्होंने ये भेदभाव खत्म करने के लिए, जात पात का, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करने के लिए, शुद्ध वैष्णव धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने बड़ा प्रयास किया, बहुत परिश्रम किया। हमारे दादा गुरु को कहा जाता था सिंह गुरु, वो शेर की तरह थे। और कि देखो, जब हमारे भगवान पृथ्वी पर प्रकट हुए, कृष्ण भगवान, उनको कंस आदि राक्षस मारने के लिए तैयार हो गए। ऐसे जो भक्त भगवान के आते हैं उनको भी दुष्ट मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। भक्तिनाथ महाराज को भी मारने का प्रयास किया गया, लेकिन भक्तों के रक्षक भगवान होते। तो हमारे ठाकुर भक्तिविनोद महाराज बड़ी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं, मैं तो तुम्हारा दास हूं गोपीनाथ, तुम्हारे श्री चरणों में मैंने शरण ग्रहण की है, क्योंकि एकमात्र तुम पर ही मुझे भरोसा है। हमारा भरोसा केवल भगवान पे होना चाहिए और किसी पर हमारा भरोसा नहीं होना चाहिए। पर हमारा भरोसा हमारे दुष्ट मन पर है, जो हमें रोज नाच नचा रहा है, रोज हमें कष्ट दे रहा है। कभी यही भरोसा हमारा गोपीनाथ भगवान के चरणों में आ गया तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं तो हमारा बेड़ा मझधार है। हे गोपीनाथ, तुम मुझे किस प्रकार सुधारोगे? कितना सुंदर भाव है वैष्णव का, क्योंकि मैं भक्ति के विषय में कुछ भी नहीं जानता। शुद्ध भक्त कहते हैं मैं भक्ति के विषय में कुछ नहीं जानता। ये भक्ति महारानी का प्रभाव है। जो भक्त है भगवान का, वो कहते हैं मैं कुछ जानता ही नहीं भक्ति के बारे में। मैं अगर भक्त नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, बेकार, मैं कहता हूं बहुत बड़ा भक्त हूं। भक्ति महारानी जिस पर कृपा करती हैं उसकी यही दिशा हो जाती है, वो विनम्र बन जाती है। वैसे तो हमारे सारे ही देव पुरुष हैं और वैकुंठ लोक गोलोक धाम से आए हैं हम पतितों के उद्धार के लिए। कहते मैं भक्ति के विषय में कुछ नहीं जानता तथा मेरी जड़मति संसारिक कामों में लगी हुई है। ये जो संसारिक काम है ना मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो जब हमारा जन्म हुआ तो हाथ ऐसे थे, बंद थे बच्चे के हाथ, जाएंगे तो हाथ ऐसे होंगे। बीच में मैं कर रहा हूं, ये मेरा बेटा कुछ नहीं। मनुष्य तो कहता है मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो। मेरा तो शरीर भी नहीं, स्त्री, पुत्र, धन दौलत, मकान, कार बोले। लेकिन अज्ञानता इतनी है हमारी कि हम मैं कर रहे हैं। तो ये मैं इन आचार्यों की कृपा से खत्म होगी, भक्ति माता की कृपा से खत्म होगी। हमारा मलिन मन बड़ा दूषित हो चुका है विषय वासनाओं के कारण।
ये संसार में देखो ना, ये संसार जैसे प्राय हमारे गुरु महाराज कहते थे, हमारा घर नहीं है, यहाँ से हमको निकाल दिया जाएगा, आज नहीं तो कल, परसों, नरसों, 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन मेरा मन इतना फंसा होगा, मैं छोड़ना नहीं चाहता इसको। देखो, स्वयं छोड़ देना अच्छा है या हमसे छुड़ा लिया जाए वो अच्छा है। प्रभुपाद कहते देखो भैया, एक दिन तो हम सब कुछ छोड़ना ना। कहते हाँ सब छोड़ना। कहते पर भगवान के लिए छोड़ दो, वो छोड़ने की पूर्णता हो जाएगी। एक दिन हमसे सब कुछ छुड़ा लिया जाएगा, पर अगर हम भगवान के लिए छोड़ देंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो वही ठाकुर भक्ति विनोद महाराज कहते हैं कि मेरी जड़मति संसारिक कामों में लगी हुई है, जिसके फलस्वरूप मैं इस घोर संसार में पड़ा हुआ हूं। ये संसार बड़ा दुखदाई है। हे गोपीनाथ, यह सब तो तुम्हारी ही माया है। मेरा बल व ज्ञान नहीं है कि मैं उससे पार हो जाऊं। माया बड़ी प्रबल है। गीता में भगवान कहते हैं मेरी माया को लांघना बहुत कठिन है। जब भगवान ही कह रहे हैं मेरी माया को लांघना बड़ा कठिन है, तो कैसे लांघा जाएगा। लेकिन साथ में कृष्ण कहते हैं माम एवा ये प्रपद्यन्ते माया में तंत्रंते दे। जो मेरी शरण में आता है वो मेरी माया को लांघ जाता है। तो शरण नहीं आ पाते हम, कारण मन इतना दुष्ट हो चुका है हमारा, विषय वासनाओं के कारण, काम और कामनों के कारण मन हमारा इतना मलिन हो चुका है, वो भगवान की शरण में नहीं आना चाहता। तो फिर ऐसे महान आचार्यों की कृपा लेनी है, इनकी कृपा से प्रयास करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे कृष्ण कृपा करो। तो भगवान जरूर सुनेंगे। भगवान जब सुनेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। मेरा बल व ज्ञान नहीं है कि मैं उससे पार पा जाऊं। हम अपनी शक्ति और अपने ज्ञान से माया से पार नहीं पा सकते। और क्या कहते हैं हमारे आचार्य, और ना ही मेरा शरीर स्वतंत्र है। मेरा शरीर पूर्व जन्मों के कर्मों के अधीन है। देखो, अज्ञानतावश जीव क्या करता है, सब कुछ नियंत्रण में लाने का प्रयास करता है। वो यहां कह रहे हैं ठाकुर भक्ति गोपीनाथ सकली तोमार माया, नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल स्वाधीन नाहि काया। प्रभु सर्वत्र आपकी माया, सब माया के अधीन है। मेरे में ना ज्ञान है ना शक्ति है कि मैं आपकी माया का पार पा सकूं। और ऊपर से ये शरीर मेरे अधीन नहीं। अभी मैं ठीक ठाक हूँ, 5 मिनट के बाद बीमार हो जाऊंगा, चारपाई पर लेट जाऊंगा। हम तो बहुत कुछ कहते हैं, बड़ी डिंगे मारते हैं, ये है वो है। शरीर मेरा अपने बस में नहीं। शरीर को मैं अपना कहता हूँ ना, ये भी मेरे बस में नहीं। चलते फिरते आप देखते हैं क्या होता है। हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बेचारी इंटरव्यू देने जा रही है, नहीं दे सकी। हमारे हाथ में कुछ नहीं, सब कुछ गोपीनाथ के हाथ में है। तो बुद्धिमता यही है, हम सब लोग गोपीनाथ के चरणों में समर्पण करें, अपने जीवन की डोरी श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दें। अगर आप अपने जीवन की डोरी कृष्ण के हाथ में सौंपते हैं ना, तो कृष्ण हमारी नैया को पार कर दें। केवल सौंपने की देरी है, भगवान बड़े दयालु हैं। अतः हे गोपीनाथ, यह पामर व्यक्ति रोते रोते तुमसे यही मांग रहा है कि तुम कृपा पूर्वक मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दो। एक महान वैष्णव अपने आप को क्या कह रहे हैं, मैं पामर हूं। हम पामर हैं, लेकिन हम अपने आप को पामर समझने के लिए तैयार नहीं। यही दोष है। अगर कोई ये सोचेगा कि मैं बीमार हूं तो इलाज भी करवाएगा, मैं बीमार तो हूं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की बीमारी मुझे लगी हुई है, लेकिन मैं बीमार अपने आप को स्वीकार करने के लिए तैयार है। यही बहुत बड़ा दोष है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये पामर व्यक्ति रो रहा है, प्रभु रोते रोते आपसे ये प्रार्थना कर रहा है, क्या मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दो। हमें भगवान के चरणों में स्थान चाहिए। हम तो संसार में स्थान बना रहे हैं, लेकिन संसार का स्थान कहीं भी बनाया होगा, बम्बई या कोलकाता या दिल्ली या चेन्नई, कहीं भी
बहुत बढ़िया घर मैंने बनाया होगा, सब सुख सुविधा होगी, लेकिन संसार के घर को मुझे छोड़ना पड़ेगा। अगर हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थान मिल गया तब हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, नहीं तो हमारा जीवन विफल है। आगे क्या कह रहे हैं ठाकुर भक्ति विनोद महाराज, तुम सब कुछ कर सकते हो हे गोपीनाथ, सब कुछ। भगवान क्या नहीं कर सकते? तुम तो दुर्जनों को भी तार सकते हो, अतः मुझ पापी का उद्धार करो, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी का और कौन? यही भाव होना चाहिए। मैंने तो बहुत कुछ अपना समझ रखा है ना, लेकिन सब धोखा देने वाले हैं। संसार का कोई साथ नहीं देने वाला। पति पत्नी, माँ बाप, बेटा बेटी, चाचा ताऊ, घर बार सब धोखा दे देते हैं। लेकिन अगर कृष्ण से हमारा नाता जुड़ गया होगा ना, कृष्ण भगवान को हमने अपने जीवन का केंद्र बनाया होगा, उनके हाथ में जीवन की डोरी सौंप दी होगी और उन्होंने हमारे जीवन की डोरी पकड़ ली होगी, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। नहीं तो हमारा जीवन ये व्यर्थ है। हे गोपीनाथ, तुम्हारी कृपा तो असीम है। जीवों का कृपा पूर्वक उद्धार करने के लिए तुम इस जगत में आकर सुंदर मनोहारिणी लीलाएं करते हो। अब देखो, भगवान को इस कारागार में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों आते हैं भगवान? ताकि हम उनका स्मरण करें, उनकी लीलाओं को स्मरण करें। भगवान यहाँ आकर के बड़ी सुंदर लीलाएं करते हैं। जैसे आज से 5000 साल पहले भगवान वृंदावन में आए, माखन चोरी लीला की है, भगवान ने रास रचाई, भगवान ने गायें चराई, बछड़े चुराए, भगवान ने बहुत लीलाएं की, भक्तों को सुख दिया। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान की लीला, उनका नाम, कृष्ण संबंधी जो भी है वो सब कृष्ण के ही समान है। आपने भगवान के दर्शन यहाँ किए, श्री श्री गौर राधा कृष्ण, गौरांग महाप्रभु राधा कृष्ण, साक्षात भगवान विराजमान है। जब उनके चरणों में अपने जीवन की डोरी सौंप देंगे, भगवान निश्चित रूप से हमारे इस नैया को पार लगा लेंगे। कुछ भी संदेह नहीं, जरूर भगवान पार लगा देंगे। हे गोपीनाथ, तुम्हारी कृपा तो असीम है। जीवों का कृपा पूर्वक उद्धार करने के लिए तुम इस जगत में आकर सुंदर मनोहारिणी लीलाएं करते हो। हमारे गुरु महाराज ये भी कहते थे, भगवान का पृथ्वी पर आना ऐसे है। कुछ बेसमझ नहीं समझते इस बात को, भगवान को अपने जैसा समझते हैं। नहीं, भगवान हमारे जैसे नहीं है। अगर हमारे जैसे होते तो गोवर्धन पर्वत को कैसे उठाते, बड़े बड़े राक्षसों को कैसे मारते? नहीं, भगवान का शरीर सच्चित आनंद है, सच्चित आनंद विग्रह। भगवान का रूप सत्य है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में है। मेरा रूप सत्य नहीं है, ज्ञान से परिपूर्ण नहीं है और आनंद में नहीं है। तो भगवान जो है कृपा करके यहाँ आते हैं। दिव्य रूप उनका तो सदा रूप दिव्य है। गीता में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्वप्न। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, अलौकिक है, लौकिक नहीं है। मेरा जन्म लौकिक है, लेकिन भगवान का जन्म अलौकिक है। भगवान कहते हैं, जो मेरे जन्म और कर्म को समझता है तो ये शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म उसका नहीं होता। तो हमें भगवान के जन्म और कर्म को समझना है। कैसे समझ पाएंगे? ऐसे महान आचार्यों की कृपा से, भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से, हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद की कृपा से और कृष्ण कृपा से। इनकी कृपा से कृष्ण कृपा मिलेगी। कृष्ण ही अगर हमें अपने विषय में कुछ जनाएंगे तो हम जान पाएंगे, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, कुछ हमारी समझ में नहीं आएगा। आखिर में भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं? हे गोपीनाथ, समस्त असुरों ने भी तुम्हारे श्री चरणों को प्राप्त कर लिया। कई राक्षसों को भगवान की प्राप्ति हुई। कंस ने भगवान को मारना चाहा, उसका भी कल्याण कर दिया भगवान ने। शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र, अनेकों राक्षस हुए। जो जो भगवान के हाथों से बने सबका कल्याण।
तो भक्तिविनोद ठाकुर ही कह रहे हैं, हे गोपीनाथ, समस्त असुरों ने भी तुम्हारे श्री चरणों को प्राप्त कर लिया, परंतु मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है, मेरे में कौन सा ऐसा दोष है कि अभी तक मुझ पर तुम्हारी कृपा नहीं हुई। हे गोपीनाथ, मेरे पर कृपा करो। तो भगवान के चरणों में जब हम शुद्ध प्रार्थना करेंगे, भगवान जरूर सुनेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मनुष्य जन्म बड़ा अमूल्य है, बहुत अमूल्य है। ये बार बार नहीं मिलेगा। देखो, हमारे देश के कई नेता लोग चले गए, कोई आया वापस, बड़े पदों पर बैठे थे। हम भी जब जाएंगे वापस नहीं आएंगे, जो आया उसको जाना है। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं, वो जाने के बाद भी जिंदा ही रहते हैं। क्यों? आज हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी चले गए, लेकिन यही है वो, इस प्रभुपाद आश्रम में कितनों पर कृपा करते हैं वो। कई लोग कहते हैं मैं यहीं रहता हूँ, कई अनुभव करते हैं, दिव्य अनुभव करते हैं। तो संत, एक गुजराती भाषा में बड़ी सुंदर आरती है, आनंद मंगल करो शुभ आरती, हरि गुरु संतनी सेवा, हरि ना जन हरि जेवा। भगवान के जो भक्त भगवान जैसे बन जाते हैं। रोज सुबह हम गाते हैं, साक्षात हरि त्वेन न समस्त शास्त्र। सारे शास्त्र क्या कहते हैं? संत वैष्णव हरि का स्वरूप है। उक्तस्तथा भाव यत एव सद्वी किंतु प्रभो या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणा। गुरु साक्षात हरि का स्वरूप है, हरि नहीं है पर हरि का स्वरूप है। क्यों? क्योंकि हरि के वो शुद्ध भक्त हैं, हरि के बड़े गोपनीय भक्त हैं। और भगवान ने गीता में कहा है, जो मेरा भक्त हो मेरा ही स्वरूप है, जो मेरे भक्त को मेरा स्वरूप नहीं मानता वो मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता। और भगवान ने कहा है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शी। भगवान कहते गुरु के पास जाओ, आचार्य उपासना, गुरु के पास जाओ, उनके चरणों में समर्पण करो और विनम्रता से उनकी सेवा करो। और कोई शंका हो तो उसका समाधान भी आपके गुरुदेव करेंगे। ऐसा भगवान का कहना है। तो हमने भगवान के चरणों में जाना है, उनके चरणों में प्रार्थना करनी है कि वो कृपा करें, ताकि उनके शिष्य चरणों की हमको शरण मिले, हमारे हृदय में स्वयं भक्ति जागृत हो। वो जरूर होगी ठाकुर भक्तिविनोद महाराज की कृपा से, हमारे गुरुदेव श्रीला ऐसे भक्तिविनोद स्वामी प्रभुपाद महाराज की कृपा से। देखो, प्रभुपाद ने वो चमत्कार किया है, कोई जाति पाति नहीं, हिंदू मुस्लिम के कोई भेदभाव नहीं, सिख ईसाई सभी भगवान के। तो आप सब कृपा करके महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र बहुत सुंदर है। इससे पहले आप पंचतत्व मंत्र जपो, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार शिवासदि गौर भक्तवृंदा। उससे पहले प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama